इरफान खान एक ऐसे अभिनेता जो पर्दे पर हर किरदार को इतनी शिद्दत से निभाते थे, उस किरदार में इस कदर ढल जाते थे कि लोगों के दिल में फिर खुद ब खुद उतर जाते थे। एक वर्सेटाइल एक्टर होने के साथ साथ वो एक बहुत अच्छे इंसान भी थे, लेकिन इस प्यारे से इंसान ने हाल ही में दुनिया को अलविदा कह दिया और मेरी ही तरह वो करोड़ों लोगों के फेवरेट थे। इसीलिए ये वीडियो एक याद, एक ट्रिब्यूट के तौर पर मैं उनके लिए बनाना चाहूँगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ कहना चाहूँगी जो कहीं मैंने पढ़ा था। यूँ तो सभी आते हैं लोग दुनिया में जाने के लिए, लेकिन असल मौत उनकी जिस पर ज़माना अफसोस करे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। इरफान साहब का पूरा नाम रहा साहिबजादे इरफान अली खान और इरफान का जन्म हुआ 7 जनवरी ईयर 1967 को राजस्थान के टोंक डिस्ट्रिक्ट के छोटे से गांव खजूरिया में। उनका पूरा बचपन राजस्थान के टोंक और जयपुर शहर में ही बीता। इरफान के पिता रहे जागीरदार यासीन अली और इरफान की मां रही सईदा बेगम। इरफान एक पठान फैमिली से बिलोंग करते थे और उन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन जयपुर से ख़त्म किया था। इरफान क्रिकेट में बहुत अच्छे थे। उनका सिलेक्शन CK नायडू फर्स्ट क्लास क्रिकेट टूर्नामेंट की ट्रॉफ़ी के लिए 23rd की कैटेगरी में भी हो गया, लेकिन पैसों की कमी के कारण इरफान क्रिकेट कंटिन्यू नहीं कर पाए और उन्होंने अपना सारा ध्यान एक्टिंग पर लगा दिया। इसके बाद सन 1984 में इरफान को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा न्यू दिल्ली की तरफ से स्कॉलरशिप मिल गई और वो दिल्ली आ गए। यहाँ उनकी पढ़ाई भी चलती रही और उनका स्ट्रगल भी चलता रहा। उन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन इरफान का स्ट्रगल रंग तब लाया जब सन 1988 में मीरा नायर की फिल्म आई सलाम बॉम्बे। इस फिल्म में यूँ तो इरफान का रोल लेटर राइटर के तौर पर बहुत छोटा था, लेकिन ये इरफान के एक्टिंग करियर की तरफ उनका पहला कदम था। सलाम बॉम्बे के बाद इरफान इसी तरह से आगे बढ़ते रहे और उन्होंने कई पॉपुलर टीवी शोज़ और फिल्मों में भी काम किया, लेकिन सिर्फ एक सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर ही। उनकी कुछ क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्में रहीं, कमला की मौत, एक डॉक्टर की मौत और दृष्टि। इसी के साथ कुछ पॉपुलर टीवी सीरियल्स भी रहे, जैसे चंद्रकांता, कथा सागर, स्पर्श, भारत एक खोज, बनेगी अपनी बात और बहुत से टीवी सीरियल्स। इस तरह से देखा जाए तो साल 1988 से लेकर साल 2004 तक इरफान की जितनी भी फिल्में या टीवी सीरियल्स आए, उनमें उन्होंने सपोर्टिंग रोल्स ही किए। और साल 2004 के बाद इरफान को धीरे धीरे करके पहचान मिलनी शुरू हुई। जहाँ साल 2004 में आई उनकी फिल्म हासिल के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला, तो वहीं मकबूल और चॉकलेट जैसी फिल्मों में उनके काम को बहुत सराहा गया। वहीं इरफान को असल फेम मिली थी भट्ट कैंप के कारण। एक लीड एक्टर के तौर पर अगर मैं इरफान की बात करूं तो उनकी पहली फिल्म थी रोग, जिसे लिखा था महेश भट्ट ने और प्रोड्यूस किया था पूजा भट्ट ने। और साल 2006 में आई उनकी फिल्म द किलर, जिसमें उनके साथ थे इमरान हाशमी। ये फिल्म भी विशेष फिल्म्स के बैनर तले ही बनी थी। ये दोनों ही फिल्में इरफान को असल पहचान दिला गई। इरफान इसी तरह से आगे बढ़ते रहे और अचीवमेंट्स हासिल करते रहे। जैसे साल 2007 में आई उनकी फिल्म लाइफ इन अ मेट्रो, जो कि एक मल्टी स्टारर फिल्म थी। उसमें इरफान के अभिनय को इतना पसंद किया गया कि एक सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर उन्होंने फिर फिल्म फेयर का अवार्ड जीता। इतना ही नहीं, उन्होंने बॉलीवुड के साथ हॉलीवुड फिल्मों में भी कदम रखा। उनकी फिल्म द नेमसेक और स्लमडॉग मिलियनेयर, दोनों में ही उनके अभिनय को बहुत पसंद किया गया। जहां द नेमसेक के लिए इरफान को इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड से नवाजा गया, तो वहीं स्लमडॉग मिलियनेयर को हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में रिलीज़ किया गया और इस फिल्म के लिए भी इरफान ने कई अवार्ड्स जीते। इसका मतलब बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड में भी इरफान ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। क्या आप जानते हैं कि इरफान ने साल 2008 में आई उनकी फिल्म क्रेजी 4 में पहली बार जमकर कॉमेडी की थी और ये फिल्म सुपरहिट भी हुई थी। इरफान यूं ही अपने करियर में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन साल 2011 के बाद का समय इरफान के लिए टर्निंग पॉइंट का टाइम था, क्योंकि साल 2011 के बाद ही इरफान ने कुछ ऐसी बेहतरीन फिल्मों में अभिनय किया जिसके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। सबसे पहले तो साल 2011 में इरफान को पद्मश्री से नवाजा गया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा सम्मान था। दूसरी बात, लाइफ ऑफ पाई, पान सिंह तोमर और द लंच बॉक्स, ये तीनों ही फिल्में इरफान के लिए बहुत खास थी। जहां पान सिंह तोमर में उनकी एक्टिंग में इतना दम था कि उन्होंने दर्शकों के मध्य अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा दिया। इस फिल्म के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड के साथ साथ फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया था।
उसी तरह द लंच बॉक्स और लाइफ ऑफ पाई दोनों को हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में रिलीज़ किया गया था। दोनों ही फिल्में इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सफल हुई थी। द लंच बॉक्स के लिए जहां इरफान को एशियन फिल्म अवार्ड से नवाजा गया, तो वहीं लाइफ ऑफ पाई को भी कई अवार्ड्स मिले थे। इसके बाद जज्बा हो, किस्सा हो, हैदर हो, द एक्सपोज हो या गुंडे, इरफान एक के बाद एक बेहतरीन फिल्मों में काम करते चले गए। साथ ही पीकू और तलवार जैसी फिल्में एक बार फिर इरफान के लिए खास साबित हुई, क्योंकि इन दोनों ही फिल्मों के लिए इरफान को स्क्रीन और स्टारडस्ट दोनों अवार्ड से नवाजा गया। साथ ही पीकू में उनके साथ अमिताभ बच्चन और दीपिका पादुकोण जैसे बड़े सितारे भी थे। इन सभी फिल्मों के बीच इरफान कई हॉलीवुड फिल्मों में भी नज़र आए, जैसे इन्फर्नो, द अमेजिंग स्पाइडरमैन, जुरासिक वर्ल्ड, न्यूयॉर्क आई लव यू और द माइटी हार्ट। इन सभी हॉलीवुड फिल्मों ने न सिर्फ इरफान को इंटरनेशनल सेलिब्रिटी बनाया, बल्कि कई हॉलीवुड सितारों के बीच भी खड़ा कर दिया। इरफान का टैलेंट यहीं आकर नहीं रुका। उन्होंने बांग्लादेशी फिल्म दूब, नो बेड ऑफ रोजेस के साथ साथ तेलुगु फिल्म सेनीकुडू में भी काम किया। इसके अलावा उन्होंने दी जंगल बुक और बाजीराव मस्तानी जैसी फिल्मों में अपनी आवाज़ भी दी है। इसी बीच इरफान 3 रियलिटी शोज़ में भी नज़र आए थे। पहला था मानो या ना मानो, जो कि स्टार 1 पर आया था, जिसे इरफान ने होस्ट भी किया था, और दूसरा था कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, और तीसरा था ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज। इसी के साथ इरफान कई इंग्लिश टीवी सीरियल्स में भी नज़र आए, जैसे टोक्यो ट्रायल्स और ट्रीटमेंट। इसके बाद साल 2017 में करीब करीब सिंगल के साथ इरफान की एक और कामयाब फिल्म आई, जो थी हिंदी मीडियम। ये फिल्म इतनी कामयाब रही, इस फिल्म में राजपद्रा का किरदार इरफान ने इतनी सिंप्लिसिटी से निभाया कि 2018 में उनके हिस्से एक और फिल्म फेयर अवार्ड आया, और इसी फिल्म के लिए इरफान को आईफा अवार्ड से भी नवाजा गया। साल 2018 तक सब कुछ बहुत अच्छा और ठीक था, लेकिन फिर अचानक एक ऐसी खबर आई जिसने इरफान की ज़िंदगी को ही बदल दिया। इरफान न्यूरोएंडोक्राइन नाम के एक ऐसे ट्यूमर, एक ऐसी कैंसर की बीमारी से पीड़ित निकले, जो कि हज़ारों में एक को ही होती है। इसे सुनकर जैसे पूरा बॉलीवुड, उनके पूरे फैंस सकते में आ गए। सभी लोग दुआएं करने लगे, और इसके बाद इरफान अपने इलाज के लिए ब्रिटेन चले गए, जहां वो 1 साल तक रहे। इसी बीच इरफान की पहले शूट की हुई 2 फिल्में रिलीज़ हुई, जो थी कारवां और ब्लैकमेल। ब्लैकमेल में जहां इरफान जमकर कॉमेडी करते नज़र आए, तो वहीं कारवां में उन्होंने ज़िंदगी को जिंदा दिली से जीना सिखाया। ये दोनों ही फिल्में मेरी पर्सनली फेवरेट हैं। इसके बाद इरफान पूरी डिग्निटी से अपनी बीमारी से लड़कर साल 2019 में इंडिया लौटे और अपनी फिल्म अंग्रेज़ी मीडियम भी शूट की। इरफान को देखकर सभी को यही लगा था कि इरफान अपनी इस बीमारी को हरा देंगे, लेकिन किसी को क्या पता था कि साल 2020 में इरफान के लिए पहले ही एक सदमा इंतज़ार कर रहा है। उनकी फिल्म अंग्रेज़ी मीडियम रिलीज़ को पूरी तरीके से तैयार थी, लेकिन 25 अप्रैल 2020 को इरफान की अम्मी का इंतकाल जयपुर में हो गया, और लॉकडाउन और अपनी बीमारी के चलते इरफान अपनी अम्मी को देखने जयपुर भी नहीं जा सके। इरफान अपनी अम्मी के सदमे से अभी पूरे तरीके से निकले भी नहीं थे कि 28 अप्रैल 2020 को इरफान की तबीयत बिगड़ी और उन्हें मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जहां वो पूरे 1 दिन तक आईसीयू में भी रहे थे। लेकिन 29 अप्रैल 2020 को कोलन इन्फेक्शन के चलते उनकी डेथ हो गई। यकीन मानिए, इरफान की डेथ की खबर जैसे ही मीडिया में आई, तब कुछ पल तक तो लोगों को यकीन ही नहीं हुआ था कि इरफान हमारे बीच में नहीं रहे। मैंने खुद 2 बार सर्च करके देखा था कि कहीं ये खबर झूठी तो नहीं, लेकिन ये वो सच था जिसे कोई भी नहीं बदल सकता था। लॉकडाउन के चलते इरफान की बॉडी को हॉस्पिटल से सीधा मुंबई के वर्सोवा कब्रिस्तान में ले जाया गया और उन्हें वहां सुपुर्द खाक कर दिया गया। ये थी इरफान की डेथ और उनके फिल्मी सफ़र से जुड़ी बातें। अब बात करते हैं इरफान के निजी जीवन और उनके नेचर की। इरफान की शादी हुई थी सुतपा सिकदर के साथ, जो कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली में इरफान के साथ ही पढ़ती थी। इन दोनों की जान पहचान तो वहीं से थी, लेकिन सन 1995 में जब इरफान बनेगी अपनी बात नाम का टीवी सीरियल शूट कर रहे थे, तब इन दोनों की मुलाकात एक बार फिर हुई और इन दोनों ने 23 फरवरी 1995 को शादी कर ली। इस शादी से इनके 2 बेटे हैं, बाबिल और अयान। सुतपा फिल्मों में जानी मानी डायलॉग राइटर है और उन्होंने खामोशी और कहानी जैसी फिल्मों के डायलॉग्स भी लिखे हैं।
अगर मैं बात करूँ इरफान साहब के नेचर की, तो मैं सबसे पहले आपको यही बताना चाहूँगी कि उनकी डेथ के बाद उनकी फ़िल्म अंग्रेज़ी मीडियम का जो लास्ट ऑडियो मीडिया में वायरल हुआ है, उसमें भी उन्होंने यही कहा है कि लाइफ में हमारे लिए प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही, लेकिन हमारे पास चारा ही क्या है सिवाय पॉजिटिव रहने के। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बी काइंड टू ईच अदर। इसी से हमें ये पता चलता है कि वो कितने सिंपल थे, साथ ही अपने करियर में इतनी ऊंचाइयां देखने के बाद भी कितने डाउन टू अर्थ थे और हमेशा पॉजिटिव रहा करते थे। इतना ही नहीं, वो इंसान के धर्म से ज़्यादा उसके काम को प्रायोरिटी दिया करते थे। यूँ तो इरफान अपनी डेथ के समय महज 53 साल के थे और इस छोटी सी उम्र में ही उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया, पर उन्होंने बहुत कुछ सीखा भी, हासिल भी किया और हमें भी बहुत कुछ सिखाया। आज वो भले ही हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन अपने लाखों करोड़ों फैंस के दिलों में वो हमेशा ज़िंदा रहेंगे। साथ ही कुछ लाइनों के साथ मैं अपने इस वीडियो को एंड करूँगी, वो ये कि वो महज एक शख्स नहीं था, शख्सियत था अपने आप में, जो मुद्दतों तक लोगों के दिलों में ज़िंदा रहेगी।